सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के कुछ एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे सबसे पहला अपडेट है वो आता है आर्म की तरफ से और यहां पे दोस्तों निकाल दिया एक नया डिस्प्ले प्रोसेसर जो कि है आर्म माली सीटर्स और ये दोस्तों ऑप्टिमाइज्ड है वर्चुअल रियलिटी और 4K के लिए, जहां पे 4K डिस्प्लेस को ये ड्राइव कर सकता है 120 हर्ट्ज तक। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है और आपको शायद आने वाले दिनों में जो डिवाइसेस मिलेंगे जैसे स्मार्टफोन्स जहां पे आपको मिलेगा 4K डिस्प्ले, वहां पे ये आर्म का जो माली सीटर्स डिस्प्ले प्रोसेसर है वो शायद काम में आता हुआ देखने को मिल जाए। दूसरा अगला अपडेट यहां पे आता है वो है HTC के आने वाले फोन HTC U11 के लिए जो कि लॉन्च होने वाला है 16 मई को। एक बेंचमार्क में कुछ स्पेक्स सामने आई हैं जहां पे ये मालूम चलता है कि फोन में होने वाला है स्नैपड्रैगन 35 का प्रोसेसर, 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो स्क्रीन होगा वो होगा 5.5 इंच का क्वाड HD। आपको मिलेगी 6 GB तक की रैम अगर आप लेंगे 128 GB वेरिएंट और 4 GB की रैम 64 GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में। तो लगता तो काफी अच्छा है, लेकिन देखते हैं कि जो फोन है वो एक्चुअल में कितना दमदार है, HTC इस फोन को किस तरीके से बना के सामने लेके आता है और क्या ये फोन टक्कर दे पाता है सैमसंग गैलेक्सी S8 या फिर LG G6 को। दूसरा अगला अपडेट यहां पे है वो है नोकिया के 3310 के लिए और आपको ये फोन देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में कुछ लिमिटेड एडिशन डिजाइन के साथ में, क्योंकि HMD ग्लोबल ने जो डिजाइनर्स हैं उनसे डिजाइन मंगवाना स्टार्ट कर दिया है और जिनको सबसे अच्छे वोट्स मिलेंगे वो जो उसमें डिजाइन है वो आ जाएंगे नोकिया 3310 के ऊपर। तो आपको फोन में कुछ तरह तरह के फंकी डिजाइन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यार इतना टाइम हो गया है। मतलब फरवरी में MWC में आपने इस फोन को अनवील कर दिया, न सिर्फ इसको आपने इसके अलावा नोकिया 356 को भी अनवील कर दिया। मार्केट में अभी तक है नहीं, सारी दुनिया जो है 11 मुल्कों की पुलिस वेट कर रही है कि भाई कब आए कब आए कब आए फोन। और मतलब इतना वेट होने के बाद में इंडिया में मान लो जून में आएगा या जुलाई में आएगा, तो उस टाइम तक क्या आपका जो एक्साइटमेंट है वो रहेगा उतना बाकी जितना आपके पास में जब नोकिया लॉन्च हुआ उस टाइम पे था। अगर लॉन्च हुआ 2 हफ्ते के अंदर आता मार्केट में तो अच्छे से बिकता, लेकिन इतने टाइम के बाद में कैसा परफॉर्म करेगा, आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। क्या आप वाकई में जेन्युइनली वेट कर रहे हैं नोकिया के फोन के लिए। दूसरा अगला अपडेट यहां पे है वो आता है OnePlus की तरफ से और OnePlus ने खुद ने ही एक फोटो टीज कर दी है OnePlus 5 के लिए, जहां पे ये क्लियरली बता दिया है कि जो वर्क है वो प्रोग्रेस में है, कुछ कमाल का होने वाला है OnePlus 5 के साथ में। तो बने रहो और आपको मिलेगा कुछ इंटरेस्टिंग, शायद ये हो सकता है दोस्तों जून या फिर जुलाई में। देखते हैं कि OnePlus क्या लेके आता है हम सभी के लिए। ड्यूअल रियर कैमरास है, स्नैपड्रैगन 35 है, 8 GB की रैम है, डिस्प्ले कैसा है, डिजाइन कैसा है, प्राइस क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, देखते हैं OnePlus क्या इंटरेस्टिंग लॉन्च करता है OnePlus 5 के साथ में। तो अगला अपडेट यहां पे है वो आता है Google Maps की तरफ से और Google Maps दोस्तों जो है वो इंडिया के लिए एक और इंटरेस्टिंग फीचर लेके आ चुका है। आपको इससे पहले और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि हैं इंडिया एक्सक्लूसिव। और दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है अगर आप काम में लेते हैं एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन, तो यहां पे आपको मिलता है क्विक एक्शंस नाम का एक फीचर, जहां पे आप क्विकली बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। आप पुरानी डेस्टिनेशंस पे वापस से नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेरेन जो है वो चेंज कर सकते हैं, ट्रैफिक वगैरह जो चेंज है वो आप कर सकते हैं। तो ये इस ऐप को थोड़ा सा और फास्टर बनाएगा, थोड़ा सा बेहतर ऑप्टिमाइज्ड बनाएगा। उम्मीद है कि आपको नेविगेशन के समय शायद कुछ परेशानी ना आए और आपके लिए और बेहतर तरीके से गूगल मैप्स की एप्लीकेशन जो है वो काम करने लगे। दूसरा अगला अपडेट यहां पे निकल के आता है वो है सैमसंग की तरफ से और सैमसंग जो है वो ये प्लान कर रहा है कि जो इंडिया का प्रीमियम टीवी का मार्केट है उसमें अपना जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाए, एग्जिस्टिंग 48% से लेके जाए ऊपर 60% तक इस साल के एंड तक। और यहां पे दोस्तों इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं अपने नए QLED टीवीज को, जो प्राइस है वो शुरू होती है 3,14,000 रुपए से और जाती है ऊपर 24,99,000 रुपए तक। यहां पे दोस्तों आपको मिलता है 55 इंचेस से लेके 88 इंचेस तक का डिस्प्ले साइज और साथ में मिल जाएगा एक फ्री सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस अगर आप उसको प्री ऑर्डर करते हैं। तो काफी एक्सपेंसिव टीवीज हैं और डेफिनेटली जो टेक्निक है वो बहुत ही कमाल की है, जहां पे दोस्तों हम काम में लेते हैं क्वांटम डॉट्स को। जो प्राइस है वो हालांकि 24,99,000 क्यों रखा है यार, 25 लाख कर देते राउंड ऑफ करके, तो सुनने में चलता है 25 लाख का टीवी। तो ये दोस्तों अपडेट सैमसंग की तरफ से। आप मुझे बताओ कि अगर आपको लेना है एक प्रीमियम टीवी तो आपकी चॉइस क्या रहती है, सैमसंग, सोनी, LG, पैनासोनिक या कुछ और। दूसरा अगला अपडेट यहां पे निकल के आता है वो है उबर ईट्स के लिए। ये दोस्तों एक ऐसी सर्विस है जहां पे आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं और जो डिलीवरी है वो होगी उबर के थ्रू। यहां पे दुनिया में बहुत सारी सिटीज में अवेलेबल है, दुबई के अंदर भी अवेलेबल है, मैंने खुद ने काफी बार काम में लिया है। लेकिन अब दोस्तों यहां पे आ चुकी है
ये इंडिया में मुंबई से शुरुआत हो चुकी है। हालांकि पूरा मुंबई कवर्ड नहीं है, मुंबई में भी आपको मिलेंगे सेलेक्टेड एरियाज जहां पे आप इसको काम में ले पाएंगे, लेकिन ऐसे में आप इसके थ्रू अपना जो खाना है वो ऑर्डर कर सकते हैं। करीब 200 रेस्टोरेंट साथ में टाई अप हो चुका है। अब इसके कॉम्पिटिशन में जोमैटो वगैरह भी है, स्विगी वगैरह भी है। तो देखते हैं कि उबर ईट्स जो है वो किस तरीके से इंडिया में अपने पैर जमाती है। दूसरा अगला अपडेट है वो आता है डीओटी की तरफ से, और यहां पे एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है तरंग संचार। दोस्तों यहां पे आप आपके एरिया में जान सकते हैं कि क्या है रेडिएशन मोबाइल टावर्स के कारण, क्योंकि मिसकंसेप्शंस बहुत सारे हैं यार कि मोबाइल टावर है तो मतलब भैया हम तो बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज तक एक भी रिसर्च ने क्लियरली ये नहीं बताया है कि ये जो चीज है ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो मतलब रेडिएशन जो है वो सुनते रहते हैं, इससे ऐसा वैसा ये वो करके। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई ऐसा कोई भी खतरा नहीं है। जो नॉर्म्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड हैं। जितना इंसान को प्रॉब्लम भी अगर हो तो वो जो वैल्यूज रखी जाती हैं वो बहुत उससे नीचे होती हैं। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं तरंग संचार पोर्टल पे और एटलीस्ट जान सकते हैं कि आपके एरिया में मोबाइल टावर से कितना रेडिएशन आपके चारों तरफ फैला हुआ है। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे आता है वो है एनवीडिया की तरफ से, और एनवीडिया ने दोस्तों अपनी जो टेक्निक है उसको अनवील कर दिया है। बेसिकली आपको याद होगा कि पहले दोस्तों एनवीडिया जो है वो पार्टनरशिप शुरू कर चुका है ऑलरेडी मर्सिडीज के साथ में, जहां पे वो दोनों मिलके एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने वाले हैं। तो यहां पे आखिर इसके पीछे डिटेल्स क्या है, कैसे डीप लर्निंग को काम में लेके जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो अपने फैसले लेगी, कैसे दोस्तों रास्ते को आइडेंटिफाई वगैरह करती है, तो वो एनवीडिया ने सामने निकाल दिया है डिटेल्स, ताकि इसको और इंप्रूव किया जा सके। बेसिकली जो ब्लैक बॉक्स है उसके अंदर क्या है वो नहीं मालूम, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ऐसा नहीं है कि आप सिंपल आपने कोई भी बग है उसको फिक्स कर लिया। ये सभी सेल्फ लर्निंग वाले नेटवर्क्स होते हैं। तो ऐसे में अभी एनवीडिया ने अनवील तो कर दिया है, लेकिन देखो इसके बारे में और क्या इंप्रूवमेंट्स होते हैं और मर्सिडीज अपनी एक्चुअल पहली सेल्फ ड्राइविंग कार कब तक लॉन्च करता है। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आता है वो आए बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे के रूप में, और ये है एप्पल एयरपॉड्स के लिए। वो छोटे वाले एयरपॉड्स वायरलेस वाले, आप खोल के कान में लगा लो, सुन लो। यहाँ पे दोस्तों जो सेटिस्फेक्शन रेट निकल के आती है उनकी वो है 98%, यानी कि 98% जो कस्टमर्स हैं वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, बोलते हैं कि एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई दिक्कत कैसे होगी यार, आपने इतने महंगे एयरपॉड्स लिए हैं, अब आप कैसे बोल सकते हो कि वो खराब है। और शीपल जो है वो तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। अगर आपको मालूम है शीपल क्या होता है तो आप इस वीडियो को लाइक दबा दो। तो ये है दोस्तों एयरपॉड्स का सेटिस्फेक्शन रेट। आप मुझे बताओ कि आप जो करंटली मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आपके पास में कोई भी स्मार्टफोन हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, आप उससे कितने सेटिस्फाइड हैं। अगर हैं सेटिस्फाइड तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे बताइए मुझे कमेंट करके कि आपका सेटिस्फेक्शन रेट क्या है अपने मोबाइल फोन के साथ में। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है इंटरनेट यूजर्स के बारे में इंडिया में, और रिपोर्ट ये कहती है कि बस जून 2017 तक करीब 420 मिलियन टोटल मोबाइल इंटरनेट यूजर्स होंगे इंडिया में, जहां पे 250 मिलियन दोस्तों जो है वो हैं शहरों में रहने वाले लोग, और 170 मिलियन जो है वो हैं रहने वाले रूरल एरियाज में। तो ये चीज काफी तेजी से बढ़ रही है। हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, वो वहां पे 2G को, 3G को, 4G को, जियो को, एयरटेल को यूज कर करके इंटरनेट दुनिया में जो लोग हैं वो कदम रख रहे हैं, और ऐसे में जो यूजर बेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 420 मिलियन टोटल इंटरनेट यूजर्स मोबाइल्स के थ्रू, बहुत ही बड़ी बात है इंडिया जैसे कंट्री के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है दुनिया के फास्टेस्ट फिल्म कैमरा के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे रिसर्चर्स ने एक ऐसी टेक्निक को डेवलप किया है जिसके थ्रू वो 5 ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकेंड के थ्रू दोस्तों जो इमेजेस हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही कमाल की चीज है। और अलग अलग जो मैं आपसे बात करता हूं साइंसेस की, फिर चाहे वो केमिकल साइंसेस हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह हो, वहां पे कुछ ऐसी हैपनिंग्स जिनको हम आज तक कभी कैप्चर कर ही नहीं पाए कैमरा में, वो दोस्तों अब हम कैप्चर कर पाएंगे इस कैमरे के थ्रू, जो कि बन जाता है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट फिल्म कैमरा। तो यहां पे आप मतलब लाइट के भी जो एकदम माइन्यूट मूवमेंट्स उनको भी ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज 5 ट्रिलियन इमेजेस पर सेकंड तो मतलब बहुत ही एक सोच के भी परे वाली चीज है। दूसरा अगला अपडेट यहां पे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस के बारे में है जिसकी प्राइस है $39, जिसका नाम है पिल्सी। और पिल्सी बेसिकली क्या है दोस्तों, एक स्मार्ट कैप है जिसको आप अपनी दवाई की शीशी के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद में ये दोस्तों ब्लूटूथ के जरिए बताएगी, आपको अलर्ट कर देगी कि आपको दवाई लेनी है, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। एक ऐप के थ्रू आप डेटा अपना सारा डाल दीजिए, वहां पे सारा सिंक हो जाएगा, और उसके बाद में आपकी जो दवाई की शीशी है वो कैप है उसके ऊपर लगी हुई पिल्सी, और वो आपको अपडेट करती रहेगी, तो आप दवाई मिस नहीं करेंगे। तो टेक जो है वो कितने अच्छे तरीके से दुनिया भर में चीजों में लाइक घुसा हुआ है, और हर तरफ से हम घिरे हुए हैं टेक के साथ में। कुछ इंटरेस्टिंग
इनोवेशन तो अच्छा भी लगता है और ऐसे डिवाइसेस जो है वो काफी अच्छा काम करते हैं, तो खुशी होती है कि हाँ यार हमारे लाइफ्स को थोड़ा सा इजी बना रहा है ऐसा डिवाइस जिसका नाम है पिल्सी। दोस्तों फाइनल अपडेट है वो है जियो के फीचर फोन के बारे में। आपको मालूम है कि जियो दोस्तों फोन एक नया लेके आने वाला है, सस्ता फोन होगा, 4G वोल्टी वाला फोन होगा। तो यहाँ पे रिपोर्ट से कहती है कि जियो जो है दोस्तों वो कॉन्टैक्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरर्स को चाइना में, जहां पे वो फोन इसको बनवाएगा। जो प्राइस है वो होने वाली है करीब 1500 रुपए के आसपास। तो ये फोन आपको मिलेगा बाद में और यहाँ पे 4G वोल्टी का सपोर्ट होगा, बेसिक फोन होगा, बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। तो ऐसे में प्लानिंग पूरी जोरों शोरों से चल रही है और ये फोन शायद आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। दोस्तों बस यही था आज के सारे टेक अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।